निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। अपने में आपको पहचाना नहीं, अपने में आपको पहचाना नहीं। रास्ता मालूम नहीं क्या गलत क्या सही, तू निकल तो पड़ा है किधर जाएगा। योग करते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर लो निर्मल जीवन। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। जान पाएगा तभी तू ये अपना जन्म, जान पाएगा तभी तू ये अपना जन्म। ये धर्म रास्ता मिल जाएगा पता। लंबे लंबे श्वास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कमर में दर्द है तो घुटने तक, नहीं है तो नीचे। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। जान पाएगा तभी तू ये अपना जन्म, जान पाएगा तभी तू ये अपना जन्म। ये धर्म रास्ता, ये धर्म रास्ता मिल जाएगा पता। भज प्रभु का भजन तो सवर जाएगा। योग करते चलो, ओम जपते चलो, योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन सवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर लो निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन सवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर लो निर्मल जीवन। आओ गुरु की शरण कर लो निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो, ओम जपते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो, योग करते
अभ्यास आधा आधा मिनट भी करेंगे तो 5-6 मिनट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, सर्वांगीण व्यायाम। सूर्य नमस्कार भी धीरे धीरे, प्रणाम आसन, श्वास अंदर भर के, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर श्वास बाहर छोड़ के पाद हस्तासन। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, बस इतना ही करना। दक्षिण अश्व संचालनासन, श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर, पादहस्तासन। आराम आराम से। जिनसे ये ना बन पाए तो खड़े खड़े भस्त्रिका ऐसे करना है, इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर ले। मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, सारे लोग त्याग हुए सब, सारे लोग त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण। दो व्यायाम और करा देते हैं। एक तो ये है 10-10 बार से शुरू करो, फिर रोज 25 बार करना है। और ऐसे उछल उछल के करो। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पाऊं केवल तुझको ही प्रभु, पाऊं केवल तुझको ही प्रभु। एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण। बैठ जा। थोड़ा थोड़ा पसीना आया, जब तक इतना नहीं टपकेगा ना, सुबह सुबह चाहे दिसंबर जनवरी हो, कुछ भी हो, एक बार सुबह पसीना टपकाना है, बहाना। चलो ये नियम ले लो, व्रत ले लो।
बोले स्वामी जी यहाँ तो पूरे थर थर कांपते रहते हैं। कोई बात नहीं, आ जाएगी ताकत। इसमें भी 2 अभ्यास, 2-3 अभ्यास कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक श्वास में एक अभ्यास। मैं तो एक श्वास में ही 10 करता हूँ। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक पाऊं केवल तुझको ही प्रभु, पाऊं केवल तुझको ही प्रभु। एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अगला एक एक सेट 10 से लेकर के 25 का। कितना? 10 से लेके 25 का। पहले साधारण दंड की, ये मिश्र दंड हो गई थी। ऐसे करो, सबकी चौड़ी चौड़ी हो जाए, चौड़ा चौड़ा सीना, पूरा शरीर खूबसूरत होना चाहिए। मेरे स्वामी जी हमको कौन सी मॉडलिंग करनी है? हमको मॉडलिंग नहीं करनी है, लेकिन जो मॉडलिंग करने वाले हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा बनना है। किसको रिझाने के लिए? ना, रिझाना रुझाना कुछ नहीं है, प्रभु को पाने के लिए। भगवान को रिझाना है ना, दुनिया में रिझाया रुझाई तो ऐसे ही है। चलो 10 बार से शुरू करो, एक ही श्वास में कर सके। तेरे चरणों में हो अर्पण, तेरे चरणों में। किया? कुछ लोगों ने तो हथियार डाल दिए, और समझे ऐसे करते हैं। ऐसे कर लो, चलो पीछे से पैर नीचे डाल दो, पीछे से उठा के रखने में बड़ा जोर पड़ता है। प्रभु तेरी शरण में, और प्रभु तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, तुम भी तो शक्ति अर्जित करो। तेरे चरणों में हो अर्पण, तेरे चरणों में हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो प्रभु, सारी व्यथाएं दूर करो प्रभु। एक मेरा यही वंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। हरिओम 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 हरिओम, मेरा जीवन तेरे शरण, 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 मेरा जीवन तेरे शरण। एक सेट, एक राउंड कितने का? 10 से लेके 25 का। एक खास बात बताता हूं, बैठ जाओ। और बैठ के क्या करना? बैठ के आराम नहीं, आराम हराम है, कार्यांतर ही
विश्राम है, ऐसे ऐसे करते रहो आराम आराम से। विश्राम के साथ श्रम, प्रार्थनापूर्ण हृदय से पुरुषार्थ, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस। भगवान के नाते, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रीति, भगवान की परिचर्या के लिए, भगवान की परिक्रमा के लिए हमको योगी बनना है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करते रहो। देखो, जो पूर्ण स्वस्थ हो तेजी से कर लेंगे। ऐसे पूरा पसीना टपकना चाहिए। मेरी तो सुबह सुबह पसीने से ही आंखों का अंजन भी हो जाता है। थोड़ी देर नहीं पूछो तो आंखों से लेकर सब जगह आनंद हो जाता है। मेरे से कोइयों ने पूछा है, सैकड़ों हजारों ने पूछा है, ऐसे तो करोड़ों सोचते रहते हैं मन में, बोले समझे 100 साल तक बीमार ना पड़े, लाचार ना हो, क्वालिटी लाइफ जिए, फ्लैक्सिबिलिटी बरकरार रहे, तन बदसूरत ना लगे और मन में तो कोई दाग लगे ही नहीं, तन भी बेदाग रहे, मन भी बेदाग रहे और सदा हम गुरु और भगवान की शरणागति में रह करके। देखो, कल मैंने आपको ध्यान ज्यादा करवाया था, अभी एक तथ्य और बताता हूं ध्यान का। दृष्ट का असर है 1%, दृष्ट का कार्य 1%। इस ब्रह्मांड में 99% अदृष्ट कार्य कर रहा है, पिंड में भी ब्रह्मांड में भी। विजिबल बॉडी एंड यूनिवर्स बड़ा पावरफुल है, लेकिन उसके पीछे इनविजिबल उससे भी अनंत गुना पावरफुल है। योग का सबसे बड़ा प्रयोजन ही है मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिल जाता है योग करते करते। चलो ये तो बैठ के हो गए, अब उल्टे लेट जाओ। 6 अभ्यास करने ना, 25-25 बार आराम आराम से। सारी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम अज्ञान। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ईगो एंड इग्नोरेंस। अज्ञान सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में। उसको राजनीतिक भाषा में लोग बोलते हैं इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। इस इलिटरेसी और पॉवर्टी से फिर हंगर, मेल न्यूट्रिशन, फिर इसी से कई प्रकार के इनजस्टिस। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है अज्ञान। बोले अंधेरे में जी रहे थे, उन्होंने सिविलाइजेशन का युग तब आया, बोले ये अंधेरा युग था, ये अंधेरा युग था। कोई अंधेरा, पहले से ज्यादा अब अंधेरे में जी रहे हैं। देखो, सारी दुनिया कहती है कि अब हम एनलाइटमेंट हुआ है, पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हुआ है, प्रगति हुई है। पहले अंधेरों का युग था, पाषाण युग था, ऐसे ऐसी बेहुदी बातें करते रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सबसे पहले कौन सा युग था? सतयुग, फिर त्रेता, फिर हमारे यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो सच है। आदमी जितना सोच रहा है कि मैं प्रगतिशील हो गया हूं, उतनी ही अपनी दुर्गति करवा लगी। लंबे लंबे श्वास भरो, लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको योगाभ्यास कराते कराते ये बता रहा हूं, आज 21वीं सदी में भी दुनिया की आधी आबादी भूख से परेशान है। सबसे ज्यादा मौतें कोरोना से नहीं हो रही। ये कोरोना का रोना धोना
लंबे लंबे श्वास 25-25 बार ऐसे कर दे। मैंने कल एक वाक्य कहा था, इस पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा कोई तत्व है, सबसे बड़ा कोई एलिमेंट है, सबसे बड़ा कोई एग्जिस्टेंस है इसमें, तो वो है मनुष्य का। मनुष्य इस धरती का सबसे प्रतिभावान, सबसे बलवान, सबसे महान अस्तित्व है। लेकिन मनुष्य की दिक्कत ये है कि वो अपने आप को जान नहीं रहा है। जो थक गए ना, थोड़ा सा आराम करा देते हैं। ऐसे मकरासन में भी आराम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और जो ज्यादा ही थक गए वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सीधे लेट जाओ, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना। डर, क्षोभ, भय का व्यापार, दुष्प्रचार, आरोग्य के नाम से तुमको बहकाया हुआ है। ये बीमारी कंट्रोल ही नहीं होती, क्योर की तो बात छोड़ो। और एक तरफ सारी दुनिया की ये मेडिकल साइंस, सारी दुनिया की सरकारें, सारे झूठे बेईमान, चोर उचक्के, ड्रग माफिया, और एक तरफ एक सन्यासी कह रहा है तुम्हारा हर रोग मिटेगा, तुम्हारा हर मर्ज मिटेगा, बस थोड़ा हौसला रखो, योग करो, यज्ञ करो, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, ये छोटी छोटी जो प्रकृति ने तुमको शक्तियां दी हैं उनको उपयोग में लाओ तो सही। चलो, एक बात। दूसरी बात, आदमी को डराया जाता है कि तेरे अंदर कुछ नहीं है, तो दरिद्र है, तेरी किस्मत ही खराब है। तो हम यहां गीत गाते हैं, मनुष्य तो कमजोर नहीं है, तेरे भीतर अप्रतिम सामर्थ्य है, तो मात्र एक इंसान नहीं है, तो इस धरती का भगवान है। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। मैं बार बार कहता हूं, मेरे साथ बोलो, हमारा जीवन कैसा हो? अपने पूर्वजों जैसा हो, अपने पूर्वज ऋषि शिक्षकों जैसा। इसलिए हम सुबह सुबह यहाँ भगवान राम के, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की स्तुति करते और तुमको अलग अलग प्रेरक गीत सुनाते हैं। मैं निराशा वाले गीत नहीं गाता, मैं हताशा के गीत नहीं गाता। एक एक पैर से, दोनों पैरों से करना। अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनसे आसन ना हो पाए वो बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। राम कृष्ण की संतानें होकर के, ईश्वर की संतानें होकर के तुम डर रहे हो? तुम सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, गौतम, कणाद, जन्य, पाणिनि, पतंजलि के, महर्षि दयानंद के तुम उत्तराधिकारी हो, उनके प्रतिरूप हो। कहां घबरा रहे हो? लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुम, क्या कर सकते नहीं कि तुम तो यदि अपनी पहचान हो। घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुमको ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अपने अपने आसनों को विधि पूर्वक करना, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह पूर्वक करना। बहुत
मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अवतारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अवतारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। ग्वाल बनो गिरधर के, ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। उस महान सत्ता के तुम, उस महान सत्ता के तुम सहयोगी बहुत महान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान। द्विचक्री का आसन एक एक पैर से कर लो या दोनों से कर लो। जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम हो उनके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला, भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना, ओ तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। तुम हो राजकुमार भला, तुम हो राजकुमार भला, क्यों अपने से अनजान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। हाँ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। देखो ये तो हुए मोटापा के लिए। बाईं करवट लेके बैठ जाओ और बैठ करके जिनको कमर के अभ्यास करने हैं वे कमर के अभ्यास कर लेना। 6 उष्ट्रासन से अर्ध उष्ट्रासन से शुरू कर लेना, फिर भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, अर्ध पवनमुक्तासन, एक पादुकासन। कमर वाले कमर के कर लेना। शेष मेरे साथ अभी पेट के लिए, लीवर किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। और एक आसन में कितनी देर रुकना है? कम से कम 1 मिनट। और एक आसन का फुल टाइम क्या है? 5 मिनट। पूरा आरोग्य पाना है तो पूरा करो, पूरा आरोग्य मिलेगा। बस श्रद्धा पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना। 100 बार होगा एक बार में कपालभाति के साथ। जो ऐसा ना कर पाए वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म एम कर लेना। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले, बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले, बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही एक
हम बदलेंगे युग बदलेगा यही एक आदर्श। मेरे से बार बार कहते हैं स्वामी जी ये दुनिया कब बदल जाएगी। मैंने कहा तू बदल जा, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। दुनिया बदलना चाहते हैं, अरे अपने आप को भी तो बदल लो भाई। स्वयं से यात्रा प्रारंभ होगी। आत्म परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन होगा, युग में परिवर्तन होगा। आत्मनिर्माण से युग निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा, चरित्र निर्माण, सब कुछ होगा। आत्मनिर्माण, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, नए युग का निर्माण होगा। ये आत्म धर्म से ही युग धर्म, योग धर्म से बदलेगा सब कुछ। करो। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले, बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा यही एक आदर्श हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही एक आदर्श हो। ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, कल के उगते दिन मानो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। एक अनुष्ठान की तरह करना। अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। अगर बना व्यक्तित्व प्रखर जग पीछे दौड़ा जाएगा। प्रामाणिक आचरण तुम्हारा फिर जन जन अपनाएगा। अब भटको मत गुरु के सतपथ, ओ अब भटको मत गुरु के सतपथ पर चल कर तुम देख लो। अब भटको मत गुरु के सतपथ पर चल कर तुम देख लो। ओंकार के रूप तुम्ही, ओंकार के रूप तुम्ही हो, तुम्ही दृश्य भगवान हो। अरे यूं घबराओ, यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। हाँ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे क्या कर सकते नहीं कि तुम, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। हाँ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यदि अपनी पहचान हो ऋषियों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो। चलो अब अगला आसन। एक आसन 1 मिनट, 5 राउंड करना, 5 मिनट हो जाएगा। 5-7 बातें सुन लो। तुम पूरी तरह से निरोगी ही नहीं, योगी और इस संसार के लिए उपयोगी बनना चाहते हो तो एक एक आसन को जिसके लिए जो उपयुक्त है, निर्दिष्ट है, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, एक एक आसन 1-1 मिनट करना है। जिनसे ना हो पाए आसन वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेना। आसन का समय है 5 मिनट। कितना समय बोलो, जोर से बोलो। एक आसन का समय है 5 मिनट, टोटल नहीं।
एक आसन का समय कितना? 5 मिनट। हमारे योगाचार्य किधर हैं? एक दिखा, बाकी कहाँ है? ये तो 5-6 हैं। आज इनकी हाजिरी लेनी पड़ेगी लगता है सुबह सुबह। जो भी कहीं किसी से भूल होती हो तो सुबह भाई 4:45 बजे होना चाहिए। सबको घूमते रहो, बीच बीच में जो गलत करे उसका ठीक करवाओ। ऐसे एक आसन का समय 5 मिनट। एक बार में 1 मिनट करो। 100 बार कपालभाति कर लो, भस्त्रिका कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। जो कमर वाले करते हैं तो आभ्यंतर प्राणायाम के साथ कर लो। जो ओबेसिटी वाले करते हैं तो भस्त्रिका के साथ। भस्त्रिका, कपालभाति, आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को रोकना आभ्यंतर प्राणायाम कहलाता है। कमर दर्द वाले अभ्यास किसके साथ करने? आभ्यंतर प्राणायाम के साथ। ब्रेथ को होल्ड करना को आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। कमर दर्द के अभ्यास यहाँ सारे एक साथ प्रैक्टिसेस के मॉडल्स आपके साथ ही रखते हैं हम यहाँ। मर्कटासन में बोला ना, जिनको कमर में दर्द है उनको ब्रेथ को होल्ड करके करना है, अभ्यंतर के साथ करना है। उससे उनके मसल्स, उनकी बोन्स ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हैं और दुखती भी नहीं है, झटका भी नहीं आता है, लचक पचक नहीं आती है। तो कमर दर्द वाले अभ्यास ब्रेथ को होल्ड करके करने, मोटापा वाले अभ्यास भस्त्रिका के साथ करने हैं। और ये पेट और डायबिटीज़ वाले अभ्यास चल रहे हैं अभी। डायबिटीज़ और पूरे पाचन तंत्र के लिए कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फिर किडनी, फिर एक जनरल हेल्थ के लिए भी है। तो ये 3 तरह के मुख्य अभ्यास कराते हैं। तो 3 तरह के प्राणायाम बता दिए। बीच में जिनको थायराइड भी है तो थायराइड भी आसनों के साथ ही कर सकते हैं। बीच में थोड़ा होल्ड कर लिया उज्जाई करके। देखो, एक एक आसन 1-1 मिनट। अभी मुझे योग कराते कराते आपको बहुत कुछ बताना भी है और 5 राउंड करने हैं। डायबिटीज़ वालों को, जिनको पेट की बीमारी हो उनको, जिनको कोई भी रोग है, एक एक आसन के कितने राउंड करने हैं? 5 राउंड। चलो, जिनको अस्थमा है वो भी ब्रेथ को होल्ड करके किया करो, उससे लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोनों ही काम कराते हैं, भस्त्रिका तो करवाते ही हैं, साथ में ब्रेथ को होल्ड भी करवाते हैं। ब्रेथ को होल्ड करने में फेफड़ों में ब्लड का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और उससे वहाँ के जो, अब इसके ऊपर मैं फिर कभी और चर्चा करूँगा। अभी मैंने एक बात कही थी आपसे थोड़ी देर पहले, दृष्टि से अधिक अदृष्ट बलवान है, व्यक्त से अधिक अव्यक्त, मूर्त से अधिक अमूर्त। और जैसे आप योग करने लगते हैं तो जो आपकी दृष्ट शक्तियां हैं जो, वो तो जागृत हो ही जाती हैं। दृष्टि पर तो काम करते हैं आप, अदृष्ट पर, अव्यक्त पर, अमूर्त पर, पारमार्थिक
सत्ताएं और शक्तियां भी आपके अनुकूल हो जाती हैं। ब्रह्मचारी सरति रोदसी उभी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति स दधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिबत। ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्ध कार्ष्णं मसानो दीक्षितो दीर्घस्मसु स सद्येति पूर्वस्मादुत्तरं लोकान् संगृभ्य मुहुराचरिकृत। चक्षुश्रोत्रं यशस्मा स्वदिह्यन्नं लोहित मुद्रम तानि कल्पद्। ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत्तप्यमाने समुद्रे सहस्राः तो बभ्रो पिंगला पृथिव्यां बहुरोचते। 100 बार करो ऐसे एक एक अभ्यास को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो ये जो शरीर ऊंचा नीचा हो गया है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बात इससे आगे की है। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व दिया हुआ है। भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया है। भगवान ने तो सबको सब कुछ बराबर दे रखा है। हाँ, इतना जरूर है, सबका प्रारब्ध भेद तो है। जिनके जितना हो रहा है, पकड़ में आ रहा है तो कर लो, बाकी कुछ ने नेपकिन लगा लगा करके थोड़ी दूरियां कम करने की कोशिश की है, तो वो भी चलेगा। कोशिश तो करो। बोले हाथ छोटे पड़ गए स्वामी जी। हाथ छोटे नहीं, तुम्हारे ऊपर से शरीर मोटे पड़ गए, मस्टंडे हो रखे हो। बोले स्वामी जी पता ही नहीं लगा कब बढ़ गया, ये कंधे जाम हो गए, इधर से कमर, इधर से कुल्ले, इधर से पूरे शरीर की तुमने दुर्दशा कर लिया। चलो अब लेट जाओ। ये तो एक राउंड पूरा होगा ना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेट करके क्या करना है? अलग अलग को जो जो करने, मोटापा वालों को मोटापा वाले, कमर वालों को मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, और बाकी सबको यहाँ से शुरू करो। सबके लिए ये तो करो सब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सभी को करना है। यहां से शुरू होती है यात्रा। और यात्रा कैसी रहनी चाहिए हमारी? जिनके डायबिटीज है और साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी है, तो बिना सिर उठाए कर लेना है। अखंड रहनी चाहिए, अखंड। अखंड जप, अखंड तप लगातार करो, कोई बीच में रुकेगा नहीं, रुकना मना है। अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, अखंड जप, अखंड तप, अखंड साधना। ये सारा ब्रह्मांड निरंतरता के साथ चल रहा है, इसलिए उदाहरण दिया जाता है, ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवन पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे। पवन मुक्तासन सब करते रहो। 100 बार कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन होगा। जो थक जाते हैं 25-50 बार में, तो थोड़ा सिर नीचे लाए, 1-2 श्वास लिए, फिर कर दिया शुरू। डायबिटीज वाले, चाहे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% आपको बेनिफिट होगा, 99% नहीं। हाँ, बॉडी की कंडीशंस सबकी एक जैसी नहीं है। बॉडी और माइंड की कंडीशंस के ऊपर थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिखाई देता है। ये तो दवाइयों में भी डोज का डिफरेंस करना पड़ता है। बॉडी और माइंड की कंडीशंस थोड़ी बहुत अलग अलग हैं। आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ थोड़े अलग अलग हैं।
करते रहो, रुकना नहीं है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक मिनट करने ही करने। लय के साथ करेंगे सभी।